Hello बच्चों, let us read this question. Question say that proof A union B is equals to universal set. U क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है. Implies by B का complement is a subset of A. Implies by A का complement is a subset of B. तो सबसे पहले हम लोग सबसेट के कंसेप्ट को समझते हैं. यहाँ पे की कंसेप्ट में तो मैंने यहाँ पे लिखा की कंसेप्ट लिखा और इसको समझने की कोशिश किया कि भाई सबसेट क्या होता है. तो अगर मैं बोलूं इफ A is a subset of B, then all the element of set A, all the element of set A is also the element of set B. अगर ऐसा है तो ये सबसेट होगा ना. अब आ जाते हैं क्वेश्चन में क्या हम लोगों को दिया हुआ है. वन बाई वन एक एक करके करेंगे. सबसे पहले हमारे पास कहता है कि गिवन दैट कि ए यूनियन ऑफ बी, दोनों का यूनियन जो है यो यूनिवर्सल सेट के बराबर है. जो भी एलिमेंट रहा होगा, ठीक है ना. और इससे हम लोगों को कहता है निकालना है हम लोगों को कि भाई बी कंप्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए. implies बाई ए की कंप्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ बी. नाउ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूं. लेट कर लिया कि x is a element of b complement. तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो होगा नॉट बिलोंग करेगा. कंप्लीमेंट x जो है कंप्लीमेंट का है, इसका मतलब ये b में नहीं होगा, इसमें b में नहीं होगा. और हमारे पास ये गिवन कंडीशंस है. क्या गिवन कंडीशन जी? a यूनियन ऑफ b. ये हमारे पास दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट का. इसका मतलब अब क्या हो गया भाई, ए बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स में रहेगा तभी तो यूनिवर्सल सेट बन पाएगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किसमें? ए में करेगा. अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इससे हम लोगों ने ये देखा कि बी कंप्लीमेंट जो हो गया, क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है बीसी में और एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो इसका मतलब बीसी बिलोंग करेगा, बीसी द सबसेट ऑफ ए आ गया. इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट. हम लोगों ने इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिया. नाउ आफ्टर दैट कन्वर्सली आगे बढ़ते हैं इसको, तो देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है. अब आगे हमारे पास ये गिवन है, ठीक है ना. तो अब हमें क्या दिया हुआ है? बी का कंप्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए, ये है. इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि भाई x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट. दिस इम्प्लाई दैट x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी. और ये भी हो सकता है x इज नॉट बिलोंग्स टू बी. तो और क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू बी और x इज नॉट, x बिलोंग्स टू कर देते हैं. यहां पे बिलोंग हो जाएगा ना, बिलोंग्स टू बी का कंप्लीमेंट, उल्टा बी का कंप्लीमेंट. और क्या लिख दिया? x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू, यहां पे आ जाएगा ए, x बिलोंग्स टू ए. इसका मतलब क्या हो गया? x बिलोंग्स टू हो जाए, दोनों में कॉमन आ गया, तो x बिलोंग्स टू ए आ गया. b यूनियन ऑफ ए, आइए यूनियन b लिख दो, तो ये आ गया x बिलोंग्स टू ए यूनियन ऑफ b. हो जाएगा ना जी. अब जब हमारे पास ये आ गया x बिलोंग्स टू ए यूनियन b, तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर हो जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ऑफ बी. इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड ले लेते हैं. इसको इक्वेशन हम लोगों ने क्या ले लिया? सेकेंड ले लिया. आफ्टर दैट अब आ जाइए क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग. इसको आगे लिखेंगे कि भाई ए जो हो गया, ए यूनियन ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. ये हमारे पास सेकेंड. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम लोग देखें
तो क्या लिख दिया, फ्रॉम, ये हो गया थर्ड, सेकेंड तो ये था, तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड क्या हो जाएगा, ए यूनियन ऑफ बी इज इक्वल्स टू इनवर्सल से, आगे हमारे पास इनवर्सल से, दिस इंप्लाई दैट, हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि बी का कंप्लीमेंट जो होगा, और हमने निकाला हुआ है बी का कंप्लीमेंट इक्वल्स टू सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए निकाल रखा है, तो सिमिलरली ए यूनियन ऑफ बी इज इक्वल्स टू यू, इसका मतलब क्या हो गया, ए कंप्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ बी, दोबारा कर लेंगे इसको, तो हेंस हम लोग लिख दिए यहाँ पे, हेंस ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, implies and implies by B का complement is a subset of A, implies and implies by A का complement is a subset of B, यही हम लोगों को क्या करना था जी, प्रूव करना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।